तो इस बार पेंशन भी विधवा बंद कर दिया। बहुत सारे महिलाएं हमको कहते हैं कि जो पेंशन बंद हो गया, तो हम तो यही कहते हैं अब बीजेपी नहीं है, बीजेपी की तरफ से बंद है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन कोशिश मैं यही करता हूँ कि जितना भी काम हो जाए। और आप लोग को देखिए जो सौरभ भारद्वाज जी ने जो पानी, हम लोग कितने देर तक नीचे बैठते थे, 4 बजे से लेके 8 बजे तक हम बैठते थे, तब जाके हम लोग को पानी में टैंकर पे पूरा होता था, नहीं होता था। लेकिन अब जब से नलका हुआ, पानी की कोई कमी नहीं, पानी इतना है। लेकिन फिर भी आप लोग से निवेदन है कि प्लीज इस बार जब वोट करना तो सोच समझ के वोट करना, जो हमें कौन करेगा। जरूरी नहीं है कि हमें 5 साल हमारा कौन काम है। सौरभ भारद्वाज जी ने एक बार भी हमारा कहने पे वो नलका करवा दिया था। तो ये आप लोग से निवेदन है कि प्लीज इस बार जो वोट है तो झाड़ू को जरूर वोट दबाइएगा। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी का, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। देखिए, जब 10 साल पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपसे वोट मांगने आते थे, अरविंद केजरीवाल जी के आपने अलग अलग वीडियो देखी होंगी, उन्होंने ये कहा था चुनाव के टाइम पे भाजपा आपके पास जरूर आएंगे, अलग अलग चीजों का लालच भी देंगे, चीजें हर चीज लीजिए उनसे, लेकिन वोट झाड़ू पे। वोट किस पर? झाड़ू पे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। मैं आग्रह करूंगी अमरीश है कि आम आदमी पार्टी को दोबारा से लेकर आइए और अच्छे से अच्छे अपने कार्य सिद्ध कराइए यहाँ से, और केजरीवाल जी को अच्छे से दोबारा से लेकर आइए उन्हें। बस मेरी तो आपसे ये मिलती है। जयप्रकाश जी का थोड़ा परिचय देना चाहती हूँ। बिहार में वो बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों पे आधारित राजनीति कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी को आगे लेकर जा रहे हैं। हमारे बीच में हमारे पूर्वांचली कुछ साथी मौजूद होंगे, तो आप जयप्रकाश जी से जरूर बात कीजिएगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जयप्रकाश। नमस्कार, मेरा नाम जयप्रकाश पाल है और मैं गेटे क्लास विधानसभा से मैं काफी दिन से जुड़ा हूँ मैं, और हमारे साथ आप लोग रहे हैं क्योंकि आप लोग जानते होंगे। और जब आम आदमी पार्टी ज्वाइनिंग हुई थी, आम आदमी बनी थी, तभी से मैं जुड़ा हूँ। और ये अशोक नाथ हिंदू, मैंने गेटे क्लास विधानसभा के अंतर्गत मेरा एक जिम्मेदारी दिया गया था, मैं काम करता हूँ अभी तक। और इससे साथ रहते रहते मैं बिहार से मधुबनी जिला में झंझारपुर विधानसभा से मैं वहाँ ग्राम पंचायत के मुखिया भी बनाते हैं, प्रधान जिसे बोलते हैं आप लोग, तो वहाँ प्रधान से मेरी पत्नी थी। और अभी फिलहाल मैं दिल्ली में आया हूँ और मैं दिल्ली में अपने साथी लोग के साथ मिलकर आप लोग के साथ चाहिए। आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने माननीय श्री अरविंद केजरीवाल और माननीय श्री सौरभ भारद्वाज जी ने हमारे लोग के लिए बहुत शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जो काम किया था, आज तक कोई सरकार नहीं किया था। आप देख लीजिए, अभी मोहल्ला क्लिनिक ने सारी बंद कर दिया। उसमें क्या था, गरीब लोग जो था सभी लोग इलाज कराने जाते थे, फ्री इलाज होते थे, फ्री शिक्षा, फ्री जांच, बहुत तरह के जांच होते थे। आज देख लिए सभी को बंद कर दिया। आज हम लोग ड्यूटी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो कहीं से चलते चलते जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में दवा लेते, फिर वहां काम पर चले जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग को बहुत समस्या बढ़ गया। आप देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि 2500 रुपया देंगे, फ्री गैस सिलेंडर देंगे, होली दीपावली दिया, अभी तक नहीं दिया। 2500 रुपया देने के वादा किया था बीजेपी ने, वो सभी वादा भूल गया कि आज गरीबों के लिए मोहल्ला क्लिनिक था वो भी बंद कर दिया। और प्राइवेट में कहाँ जाएंगे इलाज कराने के लिए, जिस बात दिल्ली सरकार ने आम जनता के लिए फ्री दिया था। प्राइवेट स्कूल में जो थे बच्चे लोग, उसका फीस बढ़ने नहीं दिया था, आज फिर से बढ़ गया है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी कमजोर हो गया, जिसमें मेरे बच्चे पढ़ता है, उसमें मैं देखता हूँ मेरे बच्चे बहुत पढ़ाई में कमजोरी हो गया है। तो मैं आप लोग से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उपचुनाव है 30 नवंबर के, आम आदमी पार्टी के सभी लोग मिलकर वोट दीजिए कि आपके बच्चे के भविष्य के लिए है, नहीं तो आप भी नहीं देंगे। अब ये चालू हुआ है, आगे पूरा समस्या और बढ़ जाएंगे हम गरीबों के लिए। तो मैं ये विशेष क्या आप लोग को सभी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत वरिष्ठ साथी हैं कि अपने वो 2 शब्द रखें। नमस्कार साथियों, मेरे को ज्यादा माइक पकड़ने की आदत नहीं, तो कुछ गलती करूं तो क्षमा कीजिएगा। अरविंद केजरीवाल जी, सौरभ भारद्वाज जी ने दिल्ली के लिए बहुत काम किया। बाकी सारी बातें छोड़ते हैं, जो हमारे मेन मुद्दे थे वो थे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य।
तो आप देखिए जो शिक्षा है, शिक्षा का आप सबको पता है कि बीजेपी इस समय क्या कर रही है, शिक्षा के ऊपर क्या कर रही है, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रही है। आपके बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं, क्या प्राइवेट स्कूलों में आप भेज पाएंगे? इतनी महंगी फीस कर दी है। अगर गवर्नमेंट स्कूल अच्छा नहीं होगा तो हमारा बच्चा, हम सोच सकते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, तो हमारा भविष्य हमारे अपने हाथ में है। छोटे मोटे प्रलोभनों पर मत जाइए, बड़ा सोचिए। अरविंद केजरीवाल जी, सौरभ भारद्वाज जी ने अपनी जान लड़ा दी इस दिल्ली को सुधारने के लिए। अब जो भी है बहुत सोच समझ के वोट करिएगा, अपने बाल बच्चों, अपने परिवार, अपने भविष्य की तरफ देखकर वोट करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अमरीश जी। हो गए हैं और भाजपा सरकार के 1% वादे पूरे नहीं हुए हैं, तो इसलिए आप सभी ने 7-8 महीने में देख लिया होगा कि कौन सी सरकार आपके लिए बहुत वरिष्ठ साथी हैं कि अपने वो 2 शब्द रखें। नमस्कार साथियों, मेरे को ज्यादा माइक पकड़ने की आदत नहीं, तो कुछ गलती करूं तो क्षमा कीजिएगा। अरविंद केजरीवाल जी, सौरभ भारद्वाज जी ने दिल्ली के लिए बहुत काम किया। बाकी सारी बातें छोड़ते हैं, जो हमारे मेन मुद्दे थे वो थे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो आप देखिए जो शिक्षा है, शिक्षा का आप सबको पता है कि बीजेपी इस समय क्या कर रही है, शिक्षा के ऊपर क्या कर रही है, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रही है। आपके बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं, क्या प्राइवेट स्कूलों में आप भेज पाएंगे? इतनी महंगी फीस कर दी है। अगर गवर्नमेंट स्कूल अच्छा नहीं होगा तो हमारा बच्चा, हम सोच सकते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, तो हमारा भविष्य हमारे अपने हाथ में है। छोटे मोटे प्रलोभनों पर मत जाइए, बड़ा सोचिए। अरविंद केजरीवाल जी, सौरभ भारद्वाज जी ने अपनी जान लड़ा दी इस दिल्ली को सुधारने के लिए। अब जो भी है बहुत सोच समझ के वोट करिएगा, अपने बाल बच्चों, अपने परिवार, अपने भविष्य की तरफ देखकर वोट करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अमरीश जी। जैसे हमारे सभी वरिष्ठ साथियों ने अपनी बात रखी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप एक एक करके सिर्फ हाँ और ना में इसका उत्तर देना, ठीक है? मैं कोई स्पीच में कोई भाषण नहीं दूंगी। और ज्यादातर हमारे बीच आज हमारी बहनें जुड़ी हैं, हमारी माताएं जुड़ी हैं। क्या किसी भी हमारी बहन के खाते में 2500 रुपए आए? तो हाँ या ना में, ना बोलेंगे तो हाथ उठा के, हाँ बोलेंगे तो आवाज से। तो किसी भी हमारी बहन के खाते में 2500 रुपए आए? इन्होंने, भाजपाइयों ने एक और वादा किया था, फरवरी का महीना था, ठंड का मौसम था, बड़े बड़े नेता उतरे, उन्होंने कहा था कि होली पर फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। होली का त्योहार तो बहुत पहले चला गया, होली पर किसी बहन को मिला फ्री सिलेंडर? जोर से बोलिए, नहीं मिला। ये आपका सच है। फिर उन्होंने एक और फॉलो अप वादा किया, उन्होंने ये वादा किया कि वो ही फ्री सिलेंडर जो वो होली को देने वाले थे, वो दिवाली पर भी दिया जाएगा। क्या हमारी किसी बहन के हाथ में दिवाली पर फ्री सिलेंडर आया? 10-15 दिन पुरानी बात है, नहीं आया। पक्का सहमत है सब? अभी हमारी एक बहन ने ये बात रखी थी कि किसी भी, उन्होंने ये कहा था अपने घोषणा पत्र में कि हर एक जो सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग है, 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है, उसको 2500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। हमारे किसी भी सीनियर सिटीजन के और बुजुर्ग के खाते में 2500 रुपए आए? पक्का? झूठ तो नहीं कह रही मैं। एक और इन्होंने वादा किया कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को ये 3000 रुपए देंगे। 3000 रुपए आए? पक्का? एक और इन्होंने वादा किया था कि जो चीजें अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू करी हैं, उन्हें वो खत्म नहीं होने देंगे। तो आज की तारीख में आप देख सकते हैं, मेरे कुछ दोस्त थे, एक सरकारी अस्पताल है पास में, वहां पे गए थे, और जो दवाइयां पहले फ्री में मिलती थी, अब वो मिलना बंद हो गई हैं। इनकी तो ये नौबत आ गई है कि सरकारी अस्पताल के बाद इन्होंने दुकानें खोलनी शुरू कर दी हैं जिन पर मोदी जी का फोटो लगाया हुआ है, और जो ये दवाइयां अंदर नहीं दे रहे, वो ये दवाइयां बाहर बेच रहे हैं। सोचो राजनीति का स्तर दिन भर दिन कितना गिरे जा रहा है। और आप ये देखिए, सिर्फ अभी 8-9 महीने हुए हैं सरकार बदले हुए। अगर इन्होंने 8-9 महीने में ही ये कर दिया तो आगे जाके क्या हाल होगा? तो आप सबसे मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सरकारी अस्पतालों में दवाइयां जो पहले मिलती थी फ्री, वो अब मिल रही हैं?
नहीं मिल रहे। इन्होंने एक और वादा किया था, देखो ये तो हम सबका मतलब डायरेक्ट अनुभव है। इन्होंने कहा था कि प्रदूषण पूरा खत्म कर देंगे, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी प्रदूषण पूरा खत्म कर देंगे। क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रदूषण खत्म हुआ है? और ज्यादा हो गया। इन्होंने तो इस बार पटाखे जलाने की भी परमिशन दे दी थी। देखिए, तो सब हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या प्रदूषण खत्म हुआ? क्या प्रदूषण खत्म हुआ? जो पीछे बैठे वो भी जवाब दे। नहीं हुआ। एक और चीज इन्होंने ये भी कहा था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी इस वार्ड की और सारे इलाकों की सारी सड़कें ठीक हो जाएंगी। आप सभी बाहर जाते होंगे, कुछ लोग बच्चों को स्कूल से लेने जाते होंगे, कुछ काम से बाहर जाते होंगे, कभी कभार हो सकता है सब्जी लेने जाए, जिस भी काम के लिए बाहर जाए, क्या सारी सड़कें आपको सही सलामत दिखती हैं? हाँ या ना? सही सलामत दिखती है? नहीं। इन्होंने एक और चीज बोली थी, इन्होंने ये कहा था कि सभी को ये आयुष्मान कार्ड देंगे और उसी आयुष्मान कार्ड के जरिए आप प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का जो फ्री इलाज होता है वो करवा पाएंगे, पूरा मुफ्त, पूरा निःशुल्क। मैं थोड़े दिन पहले की बात है, एक माता जी हैं, उनसे बात कर रही थी। उनके घर भारतीय जनता पार्टी वाले आए, एक फर्जी आयुष्मान कार्ड देकर भी गए हैं। वो बेचारी माता जी, उन्हें काफी दिक्कत रहती है, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो उन्होंने ये मान के वो इतने 2-3-4 महीने से ये मान के चल रही थी कि उनके इलाज का उन्हें कोई भी खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा क्योंकि उनके पास आयुष्मान कार्ड है। और उनका इतना बड़ा बिल आ गया, जब वो अस्पताल में गई, उन्होंने आयुष्मान कार्ड दिखाया तो उनको कुछ भी नहीं मिला, उनको कुछ भी नहीं मिला। ये है भारतीय जनता पार्टी की हकीकत कि चुनाव के टाइम पर आप करिए बड़े बड़े वादे और चुनाव के बाद वो सभी वादे खोखले साबित हो जाते हैं। तो आप में से किसी को आयुष्मान कार्ड मिला? क्या कोई आयुष्मान कार्ड लेकर जाकर 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री ले पाया? नहीं ले पाया। तो जो हमने आप सबको ये पर्चा दिया है जिससे आप बाद में जाके पढ़ सकते हैं, अपने घर परिवार के साथ चर्चा कर सकते हैं, तो आज की तारीख में ये भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है। जैसा कि सभी साथियों ने बोला, एमसीडी का उपचुनाव आ रहा है। अब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ तक इनका तो एलजी भी इनका है, तो इनकी तो ऊपर से नीचे 4 इंजन की सरकार है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके पास सारे संसाधन है, आपके पास पैसा है और आपके पास सत्ता भी है। और इसके बावजूद अगर कोई काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है वे काम करना नहीं चाहते। इस बात से सब सहमत है? अगर सहमत है तो हाँ बोलिए। तो इसलिए इस बारी झाड़ू पर वोट डालना बहुत जरूरी है। कोई कुछ भी बोले, अब आपको अन्य चुनावों का अनुभव हो गया है। सबसे अच्छी बात है, अभी 8 महीने पहले का ही अनुभव है, तो आपको पता है कि कौन झूठ बोलता है और कौन सच बोलता है। हम सौरभ भारद्वाज जी के सिपाही हैं, अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। आपके बीच में रहना हमारा फर्ज है, आपके सुख दुख में रहना हमारा फर्ज है, काम करना हमारा फर्ज है। तो इसको आप ध्यान रखते हुए इस बारी प्लीज हमें अपना आशीर्वाद दीजिएगा। मैं चाहूंगी बबीता जी की, वो हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ता, जयप्रकाश जी का थोड़ा परिचय देना चाहती हूँ। बिहार में वो बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों पे आधारित राजनीति कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी को आगे लेकर जा रहे हैं। हमारे बीच में हमारे पूर्वांचली कुछ साथी मौजूद होंगे, तो आप जयप्रकाश जी से जरूर बात कीजिएगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जयप्रकाश। नमस्कार, मेरा नाम जयप्रकाश पाल है और मैं गेटे क्लास विधानसभा से मैं बहुत काफी दिन से जुड़ा हूँ मैं, और हमारे साथ आप लोग रहे हैं क्योंकि आप लोग जानते होंगे। और जब आम आदमी पार्टी ज्वाइनिंग हुई थी, आम आदमी बनी थी, तभी से मैं जुड़ा हूँ। और ये अशोक नाथ हिंदू, मैंने गेटे क्लास विधानसभा के अंतर्गत मेरा एक जिम्मेदारी दिया गया था, मैं काम करता हूँ अभी तक। और इससे साथ रहते रहते मैं बिहार से मधुबनी जिला में झंझारपुर विधानसभा से मैं वहाँ ग्राम पंचायत के मुखिया भी बनाते हैं, प्रधान जिसे बोलते हैं आप लोग, तो वहाँ प्रधान से मेरी पत्नी थी। और अभी फिलहाल मैं दिल्ली में आया हूँ और मैं दिल्ली में अपने साथी लोग के साथ मिलकर आप लोग के साथ चाहिए। आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने
माननीय श्री अरविंद केजरीवाल और माननीय श्री सौरभ भारद्वाज जी ने हमारे लोग के लिए बहुत शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जो काम किया था आज तक कोई सरकार नहीं किया था। आप देख लीजिए, अभी मोहल्ला क्लिनिक ने सारी बंद कर दिया। उसमें क्या था, गरीब लोग जो था सभी लोग इलाज कराने जाते थे, फ्री इलाज होते थे, फ्री शिक्षा, फ्री जांच, बहुत तरह के जांच होते थे। आज देख लिए सभी को बंद कर दिया। आज हम लोग ड्यूटी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो कहीं से चलते जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में दवा लेते फिर वहां से काम पर चले जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग को बहुत समस्या बढ़ गया। आप देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि 2500 रुपया देंगे, फ्री गैस सिलेंडर देंगे, होली दीपावली दिया, अभी तक नहीं दिया। 2500 रुपया देने के वादा क्या था बीजेपी ने, वो सभी वादा भूल गया कि आज गरीबों के लिए मोहल्ला क्लिनिक था वो भी बंद कर दिया। और प्राइवेट में कहाँ जाएंगे इलाज कराने के लिए, जिस बात दिल्ली सरकार ने आम जनता के लिए फ्री दिया था। प्राइवेट स्कूल में जो थे बच्चे लोग उसका फीस बढ़ने नहीं दिया था, आज फीस बढ़ गया है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी कमजोर हो गया, जिसमें मेरे बच्चे पढ़ता है उसमें मैं देखता हूँ मेरे बच्चे बहुत पढ़ाई में कमजोरी हो गया है। तो मैं आप लोग से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उपचुनाव है 30 नवंबर के, आम आदमी पार्टी के सभी लोग मिलकर वोट दीजिए कि आपके बच्चे के भविष्य के लिए है, नहीं तो आप भी नहीं देंगे। अब ये चालू हुआ है, आगे पूरा समस्या और बढ़ जाएंगे हम गरीबों के लिए। तो मैं ये विशेष क्या करूँ, आप लोग को सभी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। साथ में आलम जी आइए। हम सभी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आलम भाई भी हमारे बहुत पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं। इतना टाइम निकाल के इधर आ जाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज अपनी बात रखिए। मैं आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, देश की नंबर 1 पार्टी, जो गरीबों की मसीहा है, गरीबों को देखती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 30 नवंबर को उपचुनाव होने निगम पार्षद एमसीडी के, तो वो सभी आप हमारे बड़े भाई, बड़ी बहन, माताएं, बहनों के हाथ में है कि आप किसे कैसे समझते हैं। आम आदमी पार्टी 15 साल दिल्ली के अंदर रही, कभी गरीब, बुजुर्ग, नौजवान साथी हमारे कभी किसी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं हुई। और जितने भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता या हमारे हमसे बड़े सहयोगी अरविंद केजरीवाल जी, अगर जहां दिल्ली में भी कोई बात किसी तरह की हुई, अगर एक फोन पे हमारा कोई ना कोई पार्टी का कार्यकर्ता जरूर मौजूदगी पे पहुंचा। आप लोगों के सहयोग के लिए बस मैं इतनी बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों का समर्थन, सपोर्ट चाहिए। आने वाली 30 नवंबर को झाड़ू का बटन दबाइएगा और भारी बहुमत बनाइएगा।